गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में मिल जाती है और रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो मिलेगा जिससे आप अपनी स्पोकन इंग्लिश सुधार सकते हैं और कम्पिटेटिव एग्जाम में इसका बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पे बात करेंगे हम इस आर्टिकल के बारे में। कंक्रीट फीवर। कंक्रीट होता है जो हम यूज करते हैं रोड पे, जो असफाल्ट वगैरह यूज करके, जिसको बोलते हैं रेती या रोड़ी वगैरह यूज करते हैं, जिससे क्या होता है हीट आइलैंड बन रहे हैं सिटीज में। तो उसके बारे में विचार अपने एडिटर ने दिए हैं। उससे पहले कुछ वोकेबलरी वर्ड जान लेते हैं ताकि आपके जो एग्जाम स्किल्स हैं अच्छे हों। तो पहला वोकेबलरी वर्ड है बेस्टियन। बेस्टियन होता है गढ़, मतलब जहां पे किसकी पकड़ हो। जैसे रायबरेली राहुल गांधी का गढ़ है ना, बेस्टियन है। या किले को भी बोल सकते हैं, एज ए नाउन किला भी बोल सकते हैं, जैसे पुराने टाइम पे राजा महाराजा बनाते थे। तो रामपाट बुलवार्क। बुलवार्क मतलब स्ट्रोंग पॉइंट। पैरापेट फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन होता है वैसे मजबूत करना। बट्रेस किसी को वैसे चापलूसी करना भी होता है। आउटवर्क या प्रोजेक्शन, तो ये इसके सिनोनिम्स टाइप में देखे जाएंगे। जिसको बुर्ज भी बोलते हैं, जैसे बुर्ज खलीफा है, गढ़ है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, बेडलम। बेडलम का मतलब होता है अप्रोर या पेंडामोनियम। ये वर्ड आपको हमेशा बैंकिंग एग्जाम में या एसएससी एग्जाम में मिलते हैं। अप्रोर होता है बिल्कुल दहाड़, एकदम से, जैसे होता है ना बहुत केओस है, बिल्कुल बेडलम है, कमोशन है, हा हुल्ला है, मेहम है, भूचाल। मेहम की एक गाड़ी भी आती है, बहुत काफी कॉस्टली होती है। कंफ्यूजन या अनरेस्ट। तो ये हो गया। अब एंटोनिम्स क्या होंगे? पीस होगा, ऑर्डर या काम, शांति। अब जो कैसे याद रख सकते हैं, जैसे इट वॉज एब्सोल्यूट बेडलम इन द क्लासरूम। तो क्लासरूम में एब्सोल्यूट बेडरम था, बेडलम था। तो बेडलम का मतलब हो गया हंगामा। तो बेड पे लेट के वो बेडलम करता है, हंगामा करता है। ऐसे निमोनिक स्ट्रिक भी बना सकते हैं। बी लाइन। बी लाइन का मतलब होता है डायरेक्ट पाथ। जैसे मधुमक्खी सीधी लाइन में चलती है ना, वैसे ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू प्लेसेस, सीधा रास्ता, डायरेक्ट पाथ, स्ट्रेट लाइन। और इसके एंटीनेम्स क्या होंगे? डिट्यूर। डिटूर मतलब विचलन, राउंड अबाउट वे। जैसे आफ्टर द बेल रैंग द हंग्री स्टूडेंट्स मेड ए बी लाइन फॉर द कैफेटेरिया। जब घंटी बजी, आफ्टर द बेल रैंग, रैंग मतलब रिंग की सेकंड फॉर्म रैंग। जब बेल बजी ना, जैसे द हंग्री स्टूडेंट्स, जो भूखे स्टूडेंट्स थे, मेड ए लाइन, उन्होंने बनाई बी लाइन फॉर द कैफेटेरिया, कैफेटेरिया के लिए बिल्कुल सीधी लाइन बना दी। नेक्स्ट वर्ड है बी फडल। बी फडल का मतलब चकरा जाना, कंफ्यूज, मडल्ड, एडलेड, बिविल्डर्ड, डिसओरिएंटेड। अब इसका जैसे एंटीनिम्स क्या हुआ? क्लेरिफाई, एनलाइटन, एक्सप्लेन। एग्जाम्पल सेंटेंस, द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन ऑन द टेक्स्ट फॉर्म। टेक्स्ट जो फॉर्म था, टेक्स्ट का फॉर्म भरता, जैसे टेक्स्ट के एग्जामिनेशन के लिए आप डालते हैं, सर्व्ड ओनली ओनली टू बी फडल मी। तो बी फडल कर दिया, चकरा दिया। मान लो आपकी बातें मुझे मदहोश कर देती हैं, चकरा देती हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं, बी फडल करती हैं योर टॉक। बिगेट। बिगेट का मतलब हो गया, बिगेट का मतलब कैसे? उत्पन्न करना, मतलब अपने ऑफ स्प्रिंग्स को, जैसे अपने बच्चे पैदा करना, जैसे फादर, प्रोड्यूस या कोज। बिगेट। सायर, एंजेंडर, जनरेट, स्पॉन। स्पॉन वैसे फैलाना होता है, और वही अपने वंशज, अपनी आगे पीढ़ी लीनियज है उसको फैलाना। अब इसका एंटीनिम्स क्या हुआ? प्रिवेंट, स्टॉप, डिस्ट्रॉय। पॉवर्टी एंड लैक ऑफ एजुकेशन ऑफन बिगेट फर्दर सोशल इक्वेनिटी। तो पॉवर्टी और जो एजुकेशन है, लेस एजुकेशन है, लैक ऑफ एजुकेशन ऑफन करती है, बिगेट पैदा कर देती है फर्दर सोशल, समाज में असमानता। बीहेस्ट। इंस्ट्रक्शन, बीडिंग, रिक्वेस्ट, रिक्वायरमेंट, आज्ञा। बीहेस्ट। बीहेस्ट का मतलब इंस्ट्रक्शन, कमांड या ऑर्डर। कोई कमांड देता है, इंस्ट्रक्शन देता है। बिडिंग, बिड वैसे क्या होता है? शर्त लगाना भी होता है। तो बिडिंग, रिक्वेस्ट या रिक्वायरमेंट। अब कमांड करना, एंटोनिम्स क्या होंगे? रिक्वेस्ट करना, किसी से सजेशन देना, वॉलंटरी अपने आप से। जैसे एक वर्ड होता है सोलिसिटेड। सोलिसिटेड होता है किसी से मांगा हुआ, किसी को बहलाना फुसलाना भी होता है, बट किसी से मांगा हुआ। कई बार ऐसे वर्ड यूज करते हैं अनसोलिसिटेड। अनसोलिसिटेड मतलब बिना मांगा हुआ एडवाइस बेकार होता है। तो ही क्लीन्ड द अटीक एट द बिहेस्ट ऑफ हिज ग्रैंड मदर। तो अपनी ग्रैंड मदर की जो ऑर्डर पे, बिहेस्ट पे, उसने क्लीन कर दिया अटीक को।
ठीक। बिलीगर, बिलीगर होता है besiege, अंडर सीज, ब्लॉकेड, सराउंडेड, अनसर्कल्ड या हेम्ड इन। मतलब किसी से परेशान, बिलीगर होता है वैसे जैसे besiege, एनसर्कल, पेस्टर, चिढ़ाना होता है ना, जो एनसर्कल मतलब घिरे हुए हैं, बोलते हैं कि भाई मैं प्रॉब्लम से besiege हो गया, घिरा हुआ हूं। पेस्टर परेशान हो, तो इसका एंटोनिम्स क्या होंगे? असिस्ट, एड, सपोर्ट। द स्मॉल कंपनी फेल्ट बिलीगर्ड बाय द कांस्टेंट लॉसूट्स फ्रॉम इट्स मर्ज लार्जर कंपटीटर। तो स्मॉल कंपनी थी, उसको बिलीगर्ड, वो उसको ने अपने आप को घिरा हुआ पाया बाय द कांस्टेंट लॉसूट्स, जो है उसके खिलाफ पिटिशन डाली गई थी फ्रॉम इट्स मच लार्जर कंपटीटर से। बिलाइड, बिलाइड मतलब झुठला देना, कॉन्ट्राडिक्ट, बी एट्स, और कॉल इनटू, क्वेश्चन इनटू, झुठलाना। कॉन्ट्राडिक्ट, मास्क या डिस्गाइज, डिस्गाइज मतलब किसी को बहलाना, फुसलाना, भेस बदलना, डिस्गाइज करना। जैसे कॉन्ट्राडिक्ट, बी एट ओड विथ, कॉल इनटू क्वेश्चन, गिव इन, लाई इनटू। जैसे रिवील करना, शो करना, अफर्म करना, ये विपरीत अर्थ होंगे। ही काम मतलब कोई, मतलब उसका कोई लड़की है, हर काम डिमेन्योर, डिमेन्योर होता है मिजाज, बोलते हैं ना कि भाई ये तो गर्म मिजाज का आदमी है, डिमेन्योर वर्ड होता है उस मिजाज के लिए, डिमेन्योर। तो हर काम डिमेन्योर बिलाइड द इंटेंस एंजाइटी शी वाज फीलिंग इनसाइड। नेक्स्ट वर्ड है बिलिटलिंग, बिलिटलिंग, डिस्पार्ज, डेनिग्रेट, रन डाउन, डेप्रिकेट, डेप्रिकेट, डाउनग्रेड, प्ले डाउन, छोटा करना। तो छोटा करना बिलिटलिंग, छोटा करना। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, अपलिफ्ट। द कोच हैबिट ऑफ बिलिटलिंग हिज प्लेयर डिस्ट्रॉयड देयर कॉन्फिडेंस। कोच की जो हैबिट थी ना छोटा करना हिज प्लेयर को, डिस्ट्रॉयड देयर कॉन्फिडेंस। बेलिजरेंट, झगड़ालू, होस्टाइल, काफी कॉमन वर्ड है। और बेनेवलेंट होता है परोपकारी, ये भी कॉमन वर्ड है। जैसे काइंडली, काइंड हार्टेड होता है। जैसे बेनेवलेंट का अपोजिट, जैसे एल्ट्रुइस्टिक, इसका सिनोनिम होता है, अपोजिट होता है मेलवेलेंट, मतलब बुरे विचार वाला, द्वेष करने वाला, मेलवेलेंट। जैसे द बेनेवलेंट डोनर गेव ए मैसिव अमाउंट ऑफ मनी। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं वोकेबलरी वर्ड, तो इनको याद कर लोगे ना, इनको वर्नेकुलर लैंग्वेज में यूज कर लोगे तभी भी बहुत है। 10 वर्ड बता दिए हैं, तो इनसे इनके सिनोनिम एंटोनिम भी यूज कर लोगे ना, तो जैसे कैसे याद रख सकते हैं भाई? उसका तो ये गढ़ है, बेस्टियोन है, ये किसी वर्नेकुलर लैंग्वेज में ये जगह है। जैसे रायबरेली क्या है? गांधी जी का बेस्टियोन है। बेडलम, क्लासरूम में बहुत बेडलम था, ऐसे याद रख सकते हैं। बी लाइन, वो बी लाइन लाइन सीधी रखी थी उन्होंने। बी फिडल, चकरा गए थे। बिगेट, जैसे मतलब अपने ऑफ स्प्रिंग पैदा करना, बच्चे करना, तो बिगेट इन इक्वलिटी। बी हेस्ट, कमांड। बिलीगर, जैसे चिड़ना, घिरा हुआ होना। बिलाइट, झुठलाना। बिलिटलिंग, किसी चीज को छोटा कर देना, डेनिग्रेट कर देना, नकार देना। बेलिजरेंट होता है झगड़ालू, बेनिवलेंट होता है परोपकारी। अब चलते हैं इस आर्टिकल पे, ये क्या बात कर रहे हैं? कंक्रीट फीवर, मतलब कंक्रीट का फीवर है हर जगह भाई, पक्का चीजें हैं। अभी पेवेंट, पेवमेंट बोलते हैं, पक्का हो जाना, पेवमेंट। कच्ची जगह नहीं रही है, वहां से बहुत सारी दिक्कत आ रही है। हीट आइलैंड बन रहा है सिटी में, तो उन्होंने कहा कि इंडिया मस्ट मैंडेट, मैंडेट होता है कंपल्सन कर देना। ग्रीन कवर, ग्रीन कवर एंड रिफ्लेक्टिव मटेरियल फॉर इट्स सिटीज, सिटीज में रिफ्लेक्टिव मटेरियल, जैसे व्हाइट यूज करेंगे तो सनलाइट को इतना एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। ऐसे ग्रीन करेंगे तब भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो श्री गंगानगर इन राजस्थान टच 48 डिग्री सेल्सियस दिस वीक। गंगानगर जो है वहां पे 48 पहुंच गया टेम्परेचर, राजस्थान की जगह है। द हॉटेस्ट, सबसे गर्म, हॉटेस्ट, वहां की सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है। दैट इंडिया हैज बीन दिस ईयर सो फार, हैज बीन रहा है दिस ईयर सो फार, अब तक। स्क्रोचिंग मतलब जलाने वाली समर हीट इन द रन अप टू द मानसून। रन अप मतलब उससे पहले, मानसून से पहले का जो पीरियड है। रन अप जैसे मान लो कि बॉलर भी तो लेता है रन अप, जैसे पहले की दौड़। स्क्रोचिंग बिल्कुल जलाने वाली। समर हीट इन द रन अप टू द मानसून विच इज डिलेड इज नॉट अनयूजुअल। तो डिलेड हो गई है, जो कि अनयूजुअल नहीं है। बट मैनी इंडियंस इन द इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर जैसे मान लो कोई दिहाड़ी मजदूरी करता है, डेली वेजेस बोलते हैं जिनको, जिनकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, इनफॉर्मल वर्कर बोलते हैं। हैव टू वर्क डायरेक्टली अंडर द सन, तो डेफिनेटली मजदूरी करने वाले को डायरेक्ट द सन काम करना होता है। इज अनप्रोटेक्टेड एनवायरमेंट, और मतलब प्रोटेक्शन नहीं है उनके पास, सुरक्षा नहीं है, तो एनवायरमेंट ऐसा है। क्लाइमेट चेंज इन एक्सट्रिकेबली, एक्सट्रिकेबली मतलब होता है इन एक्सट्रिकेबली, मतलब अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे उलझा हुआ, मडल हुआ है। लिंक टू द हीट वेव, तो क्लाइमेट चेंज तो जुड़ा हुआ है हीट वेव से ही। मीडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडिया मेट्रो IMD जो है जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है,
data show that the frequency of heat waves spells has given rise 0.1 days per decade since 1961. तो फ्रीक्वेंसी बार बार ऑफ जो हीट वेव का स्पेल्स होता है, जैसे टेन्योर बोलते हैं ना, टेन्योर को स्पेल्स बोलते हैं, बार बार ये पीरियड आते हैं ना हीट वेव के, हैज राइजन, ये ऊपर उठ चुका बाई 0.1 डेज, मतलब 0.1 डेज पर डिकेड, एक दशक में 0.1 डेज मतलब ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ये हीट वेव का स्पेल जो टाइम पीरियड है वो हमेशा बढ़ता जा रहा है। पर डिकेड 10 साल में 0.1 दिन का जो है 1/10 हिस्सा बढ़ जा रहा है 1961 से लेके ओवर इंडिया कोर हीट वेव जोन। तो जो हीट वेव जोन है जहां पे बनती है दैट इंक्लूड्स द सेंट्रल, नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्टर्न कोस्टल रीजन। तो यहाँ पे ज्यादा है सेंट्रल एरिया में, यूपी वगैरह में, नॉर्थ वेस्ट में, राजस्थान वगैरह में, या ईस्टर्न कोस्टल रीजन जो कोस्टल एरिया में, उड़ीसा वगैरह में। अबाउट 30% ऑफ इंडिया टोटल लैंड एरिया, जो 30% लैंड एरिया है वहां पे जो कोर जोन है लगभग ये है 1961 से लेके देखेंगे तो 1/10 दिन का जो हीट वेव है वो बढ़ गया है, स्पेन बढ़ गया, मतलब इतनी ज्यादा हीट वेव आ रही है, पहले क्या कम थी अब बढ़ती जा रही है। देयर मैक्सिमम ड्यूरेशन हैज इंक्रीज 0.5 डेज पर डिकेड। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है, लगभग जो काल है, ड्यूरेशन होता है काल, इंक्रीज हो चुका है 0.55 डेज पर डिकेड। मतलब जो अगर देखें इनका मैक्सिमम सबसे ज्यादा 55 डेज, 0.55 मतलब 100 का 55वां भाग डिकेड में बढ़ गया 10 साल में। एंड द 2015 to 25 इंटरवल इज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द वार्मेस्ट 11 ईयर। तो 15 से लेके 25 तक जो वार्मेस्ट है 11 साल जो है स्ट्रेच सिंस रिकॉर्ड्स बिगेन, तब से रिकॉर्ड स्टार्ट हुआ है। बट द एमिशन जो ये CO2 एमिट होता है या मीथेन एमिट होती है, तो इन्होंने कहा कि जो एमिशन है या नाइट्रस ऑक्साइड होता है या कार्बन ऑक्साइड होता है ये डेट्रीमेंटल है। दैट प्रोड्यूस दीज नंबर्स आर ओनली प्रोक्सीमेट विलियन। तो इन्होंने कहा कि जो प्रोड्यूस करते हैं ना दीज नंबर्स आर ओनली द प्रोक्सीमेट होता है नजदीक में, विलियन, विलेन गुंडा, मतलब ये यही उस रिस्पॉन्सिबल है एमिशन जो है। व्हाट मेक्स इंडिया हीट अनइक्वली लेथल, ओनली प्रोक्सीमेटल नजदीक विलियन इसको भी बताते हैं। बट व्हाट मेक्स इंडिया हीट अनइक्वली लेथल, लेथल मतलब अन यूनिकली, यूनिकली मतलब क्या होता है कि विचित्र, बिल्कुल विशेष रूप से लिथल घातक बनाता है। इज नॉट एटमोस्फेयर अलोन, एटमोस्फेयर अकेला नहीं है। अर्बन हीट आइलैंड अक्रॉस इंडियन सिटीज नाउ रन 2 डिग्री to 10 डिग्री होटर देन देयर सराउंडिंग रूरल एरिया, मतलब 2 से 10 डिग्री शहर में ज्यादा हो रहा है। तो अकेला ये नहीं है विलेन गुंडा, ये नहीं है एमिशन, बट क्लाइमेट के साथ भी जो अर्बन हीट आइलैंड है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, होटर देन दी सराउंडिंग रूरल एरिया। द डिफरेंस मैन्युफैक्चर्ड बाय कंक्रीट एसफाल्ट, एसफाल्ट होता है जो तारकोल बोलते हैं, कंक्रीट जैसे जो रोडी रेती आती है, तो इन्हें कहा डिफरेंट मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंक्रीट एसफाल्ट एंड बुचरिंग ऑफ ट्री। बुचरिंग जैसे क्या होता है, जैसे कसाई खाना काटना होता है, स्लेन बोलते हैं, स्लेन भी जैसे नरसंहार टाइप में किसी को काटना, तो इन्हें बुचरिंग कर रहे हैं, ट्री और कट कर रहे हैं। द वेस्ट हीट एक्सेल्ड बाय, तो वेस्ट हीट आ रही है, एक्सेल, एक्सेल मतलब बाहर छोड़ते हैं, जैसे सांस इनहेल एक्सेल होता है, बाय दी थाउजेंड्स ऑफ एयर कंडीशनर कूलिंग ऑफिस। तो ऑफिस में AC चलते हैं, वो गर्म हवा फेंकते हैं, एक्सेल करते हैं। दिल्ली एवरेज ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होता है, जो आर्द्रता होती है। अगर आपने जैसे वेट बल्ब टेम्परेचर सुना होगा कि वो रियल आपकी वो दिखता है कि मान लो एक कपड़ा रख दिया जाता है बल्ब पे, वो कितनी हीट को बाहर छोड़ता है। तो वही चीज है कि भाई ह्यूमिडिटी होगी तो आपकी बॉडी से पसीना भी नहीं आएगा ज्यादा होगी तो एवरेज ह्यूमिडिटी रोज हो गई है 8 परसेंटेज पॉइंट बिटवीन 15 से 19 के बीच में और 20 से 24 के बीच में, ऐसे 8% बढ़ गई है। दिस हैज लॉट टू डू विद एन इंक्रीजिंगली सील्ड अर्बन सरफेस। तो सील्ड हो गई है अर्बन सरफेस जो शहरों में, देन दी ग्लोबल वार्मिंग अलोंग, ग्लोबल वार्मिंग तो है ही है, बट ये सील्ड हो गई सरफेस। दिस इज वेयर जहां पे शेडक्शन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल फिक्स बिकम डेंजरस। तो शेडक्शन का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं क्या होता है। प्रलोभन, प्रलोभन, तो शेडक्शन, शेड्यूस करना एक वर्ड सुना होगा आपने, उसी से बनाइए नाउन। तो दिस इज वेयर सेडक्शन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल फिक्स, टेक्नोलॉजिकल फिक्स का जो प्रलोभन है बिकम्स डेंजरस, खत्म हो गया विद द इंस्टिंक्ट बीइंग टू रीच फॉर मोर। तो ये एक इंस्टिंक्ट अंदर का गुण बन गया, बीइंग टू रीच फॉर मोर, ज्यादा के लिए, बेटर देन चीपर AC। तो आगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, ये प्रलोभन जो है ना अब और एक गुण बन गया जो कि वही ज्यादा से ज्यादा हीट मतलब को डिसिपेट करना चाहते हैं, सब चीपर AC लेना चाहते हैं, तो वो दिक्कत बन गई है। दिस माइट सील्ड
द प्रिविलेज ऑफिस वर्कर्स एट द एक्सपेंस ऑफ द वास्ट मेजोरिटी। तो हो सकता है कि भाई ये सील्ड कर दे, बचा दे जो पैसे वाले आदमी है, प्रिविलेज आदमी है, ऑफिस वर्कर्स हैं, वास्ट मेजोरिटी के कंपैरिजन में। एक्सपेंस मतलब उनके बलबूते पे। मैनी ऑफ हुम आर आउटडोर वर्कर, बहुत सारे जिनमें से क्या है, आउटडोर वर्कर हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, गलियों में काम करने वाले हैं, फेरी वाले हैं। पैराडॉक्सिकली विरोधाभास की बात है कि मशीन्स आर इन थर्मोडाइनमिक सेंस, थर्मोडाइनमिक्स जो होता है हीट से रिलेटेड वो बात करते हैं, फ्यूलिंग द प्रॉब्लम। तो थर्मोडाइनमिक्स के सेंस में जो मशीन क्या है वो प्रॉब्लम को बढ़ा रही है। व्हाट इज कॉल्ड फॉर इंस्टेड, इंस्टेड होता है की बजाय, की जगह इज अनग्लैमरस। जो कहा जाता है ना कि अनग्लैमरस है, स्लो एंड पॉलिटिकली डिफिकल्ट, स्लो भी है और पॉलिटिकली से डिफिकल्ट है। अर्बन डिजाइन दैट मैंडेट, अर्बन एरिया में जो डिजाइन है मैंडेट करते हैं रिफ्लेक्टिव मटेरियल एंड ग्रीन कवर। बिल्डिंग कोड्स कैलिब्रेटेड टू ए क्लाइमेट दैट हैज ऑलरेडी शिफ्टेड। तो उन्होंने कहा कि व्हाट इज कॉल्ड, जो कहा जाता है इंस्टेड इज अनग्लैमरस, अनग्लैमरस कहा जाता है, स्लो कहा जाता है, पॉलिटिकली डिफिकल्ट। अर्बन डिजाइन, जो भी अर्बन एरिया में डिजाइन है, दैट मैंडेट, मैंडेट जरूर पता करते थे रिफ्लेक्टिव मटेरियल। तो यहाँ से मान लो सरफेस से आपको वापस करते हैं ना, परावर्तन करते हैं। एंड ग्रीन कवर, बिल्डिंग कोड्स कैलिब्रेटेड, कैलिब्रेटेड होता है उनको अपग्रेड करना, जैसे उसी हिसाब से जांचना। टू ए क्लाइमेट दैट हैज ऑलरेडी शिफ्टेड, क्लाइमेट शिफ्ट हो चुका है, तो ये इसका सोल्यूशन है भाई, ग्रीन कवर करें या रिफ्लेक्टिव मटेरियल यूज करें। मोस्ट अर्जेंटली, बहुत जरूरत है इनकी, द एनफोर्समेंट ऑफ द लेबर लॉ, लेबर लॉ है या जो कोड है 2020 के, उनको लागू कीजिए। छुट्टी मिलनी चाहिए, जैसे भी पीक आवर पे उनका रेस्ट होना चाहिए। ऑलरेडी एग्जिस्ट बट आर ओनर लार्जली इन द ब्रीच, ओनर मतलब उनका सम्मान होता है उल्लंघन करके। दीज लॉज रिक्वायर एम्प्लॉयर्स टू स्टॉप आउटडोर वर्क, जो कानून है ना वो क्या कहते हैं भाई, स्टॉप करें आउटडोर वर्क व्हेन द हीट इज इंडेक्स क्रॉसेस थ्रेशोल्ड, एक मतलब लिमिट है उससे आगे चला जाता है तो काम बंद करना चाहिए। द ह्यूमन फिजियोलॉजी कैन नॉट सेफली एब्जॉर्ब, आदमी की जो बॉडी है या एनाटॉमी है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। इंडिया हैज नॉट येट हैड ए सीरियस नेशनल कन्वर्सेशन अबाउट बजट हेड्स फॉर द हीट मैनेजमेंट। तो अभी तक भी इंडिया हैज नॉट येट, अब तक ना, हैड ए सीरियस नेशनल कन्वर्सेशन, तो इसमें सीरियस बात नहीं है अबाउट दी बजट हीट। बजट हीट मतलब हीट बजट, आपने देखा होगा कि कितनी हीट आती है और कितना उसको वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। एल्बिडो भी बोलते हैं इस वर्ड के लिए, एल्बिडो। और हीट मैनेजमेंट के लिए अभी तक यूज नहीं हुआ, तो इसको बात करनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड कमेंट जरूर करना, बाय।